हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 3 फॉर मैथमेटिक्स क्लास 9 टर्म 2 सेशन 2021-22 और ये सीबीएसई की लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली है। सैम्पल पेपर 1 एंड 2 आर ऑलरेडी अपलोडेड। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। तो ये सैम्पल पेपर की अगर आपको पीडीएफ या कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sharmatutorial.in पर जाके क्लास 9 में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। सो लेट्स डू दिस पेपर नाउ। द टाइम फॉर दिस पेपर इज़ 2 hours and maximum marks are 40. General instructions. The question paper consists of 14 questions divided into 3 sections A, B, C. तो टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं। All questions are compulsory. Section A comprises of 6 questions of 2 marks each. So section A में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के। So टोटल मार्क्स बन गए आपके 12. इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। सो सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, तो ये भी आपका 12 मार्क्स का हो गया सेक्शन बी। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन एंड द सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। तो सेक्शन सी आपका 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, मतलब आपका 16 मार्क्स का हो गया। And internal choice has been provided in 1 question. It contains 2 case study based questions also. तो सेक्शन सी में आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इज xy is equal to 12, x plus y is equal to 12 and xy is 27. Then find x cube plus y cube. So ये मैंने लिखा है। सो आपने आइडेंटिटी लगानी है x plus y का होल क्यूब। आपने ये देखना है कि ये तीनों टर्म्स, ये तीनों पॉलिनोमियल आपको कौन से फॉर्मूले में दिखते हैं। तो इस फॉर्मूले में तीनों आ जाएंगे। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप देखेंगे कि आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो x प्लस वाई मीन्स 12, तो भर दो यहाँ पे 12 क्यूब इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसको आप एज इट इज़ रखें, प्लस 3xy 3 इंटू 27 है ना, तो 81 बन जाएगा एंड x प्लस वाई इंटू इज इक्वल टू 12 बन जाएगा। सो 12 क्यूब इज 1728 और ये आपको वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज, प्लस 12 वन ज़ा 12, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1728 में से आप 1092 माइनस कर दें, तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है। 636 इज द आंसर हेयर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका और पार्ट मतलब फैक्टराइज 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 2ab और ये ऑलरेडी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अंदर एक फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैन आई राइट 1 एज 1 स्क्वायर? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो एक और आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज टोटल बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, दिस इज बी, इंटू ए माइनस दिस इज बी। अब माइनस साइन बाहर आ रहा है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए भी माइनस ए में बन जाएगा और बी भी माइनस बी में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर AOC इज 100 एंड फाइंड द एंगल ABC। सो ये फिगर है इसका। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बनाया। सो AOB एंगल इज 100 डिग्री गिवन, वी नीड टू फाइंड आउट ABC एंगल। तो देखिए जो AC आर्क है, दिस माइनर आर्क सबटेंडिंग 100 डिग्री एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एंड ADC एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंड वी हैव लर्नड वन थ्योरम कि अगर एक आर्क सेंटर पे अगर कोई एंगल बना रही है और रिमेनिंग पार्ट पे एक और एंगल बना रही है, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से, जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बनता है उस एंगल से डबल होता है सेंटर वाला, एंड रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल जो होता है वो सेंटर वाले एंगल से हाफ होता है। सो
the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on any point on the remaining part of the circle। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों ही वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं। A quadrilateral in which all the four vertices 1 2 3 4 lie on a circle is called cyclic quadrilateral। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 130 डिग्री आ जाएगा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट इज show that if the diagonals of a parallelogram are perpendicular to each other then it is a rhombus। कि अगर किसी पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो रोम्बस ही होती है। तो देखिए मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है जिसके हमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर दिए हैं आपस में, मीन्स ये 90-90 दिए हुए हैं आपस में सारे। तो हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। ऑलरेडी ABCD क्या दी है, पैरेललोग्राम दी है, और हमें प्रूव करना है इट इज रोम्बस। ठीक है, तो आपको पहले रोम्बस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज अ रोम्बस? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। तो मतलब अगर ये पैरेललोग्राम हो जाए और उसकी एक पेयर एडजेसेंट साइड की इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस बन जाएगी। तो देखिए ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है ना, तो ये काम तो हुआ पड़ा है हमारा। अब हमें सिर्फ एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल करना है। मान लीजिए मुझे AD और AB आपस में बराबर करने हैं प्रूव। अगर ये हो गए मेरे से बराबर प्रूव तो ये रोम्बस अपने आप बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। बोले तो A, इसको O बोल दो है ना, AOD एंड AOB, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, AO कॉमन आ रहा है ना, and this is 90, this is 90 equal, and OD is equal to OB because diagonals of parallelogram bisect each other, so OB और OD बराबर होंगे। अब दोबारा देखो SAS side angle side, these two triangles are congruent, this is common, this is 90-90 and OB is equal to OD because diagonals of parallelogram bisect each other। तो SAS लग गया यहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, उससे क्या होगा AB is equal to AD by CPCD। बिकॉज जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो AB एंड AD बराबर हो गया, प्रूफ। एंड then we can write that since in this parallelogram one pair of adjacent side is equal so it is a rhombus। so dear students, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन। तो यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस को, प्रेजेंट करने के लिए अगर प्रेजेंट करने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हैं सारे इनके वीडियोस, इस क्वेश्चन का भी वीडियो होगा, तो आप क्लास 9 में विजिट करके आप कर सकते हो। और इसकी PDF डाउनलोड करनी है, इसकी वर्ड फाइल डाउनलोड करनी है क्वेश्चन पेपर की, तो हमारी वेबसाइट sharmatutorial.in पे जाके इसको क्लास 9 में जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज, प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। कि एक पैरेललोग्राम है जो साइक्लिक है तो उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। मान लो वो ये पैरेललोग्राम है जो कि एक साइक्लिक भी है साथ में। मान लो ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है और वो साइक्लिक भी है, तो इसको हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अगेन रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन सारी क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टाइप करना तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी है इसके बारे में लिखा हुआ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेडिंग करके। ठीक है, तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये दो काम करने होते हैं रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। तो माय डियर, इट इज ऑलरेडी अ पैरेललोग्राम गिवन, इट मीन्स मुझे एक एंगल 90 प्रूव करना है। अगर ये हो गया तो इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक एंगल 90 प्रूव करना है। मान लो मुझे A90 प्रूव करना है, तो देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है A एंगल इज इक्वल टू C एंगल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट वी नो। Opposite angles of parallelogram are equal. Now do you know angle A plus angle C is 180? Why? Because ये साइक्लिक दी हुई है और हमें पता है साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो इट मीन्स अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप रीजन दे सकते हैं। ओके, सो देखिए एंगल A प्लस
क्या मैं सी को भी एंगल ए लिख दूं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एंगल सी को भी मैंने ए ही लिख दिया, तो बन गया 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो देखिए कि एंगल 90 प्रूव हो गया, सो हम बोलेंगे सिंस इन दिस पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो ऐसे आपने इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे तो मैं आपको ऐसे जनरली बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, आपने पेपर में अगर करना है तो कंपास स्केल से करना है। तो सबसे पहले हम एक कोई रे ले लेंगे ए बी, अब ए पे कंपास रखनी है और एक आर्क लगा देनी है अपनी मर्जी की कंपास खोल के। तो यहाँ पे हमने पहले 90 ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे रखी कंपास तो ये 60 बन गया, यहाँ पे रखी एक और कट कर दी तो 120 बन गया और ऊपर की तरफ कट कर दो, यहाँ पे रख के भी इस प्रीवियस आर्क को काट दो। नाउ यू ज्वाइन दिस कटिंग पॉइंट विद ए, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। अब आपको पता है 75 60 और 90 के बिल्कुल बीच आता है ना, कैसे पता लगता है, 60 + 90 करो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 60 + 90 150 डिवाइड बाई 2 75। तो 60 पे रखी कंपास ये आर्क लगाई और 90 पे रखी कट द प्रीवियस आर्क। सो ये आपका 75 डिग्री एंगल बन चुका है। अब इसको हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, 75 और यहाँ 0 डिग्री पे रखनी है कंपास, तो 75 पे रखी तो ये और 0 पे रखी तो ये 75 का हाफ हो जाएगा। आप लिख सकते हो AC बाइसेक्ट एंगल 75 डिग्री। रिजल्ट जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाता है, आधा नंबर या 1 नंबर रिजल्ट में जरूर लिखना है जो आपको बनाया। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम मुझे दिया है 1000। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड क्यूब इज गिवन टू यू 1000, तो यहाँ से साइड आ जाएगी, 1000 का क्यूब रूट निकाल लो, वो 10 होता है, साइड 10 आ गई। अब इसका TSA निकालना है इस क्यूब का। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 इंटू 10 स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया इसका आ जाएगा। नाउ दिस इज सेक्शन बी नाउ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम दे देंगे, लेट इसका नाम रख दिया हमने px। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल। अब हम कांस्टेंट नंबर के फैक्टर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2r, इसके पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे, तो +-1 होता है और +-2। अब हम क्या करेंगे, इन 4 फैक्टर्स में से किसी एक से चेक करेंगे कि वो इसकी 0 है कि नहीं है। तो हम यहाँ x की जगह -1 भर देते हैं। ठीक है, और यू कैन से +1 भरते हैं, चलिए अपनी मर्जी है, जो मर्जी भर दो आप, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे x की जगह भरो +1, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो बन गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, देखते हैं 0 आता है, 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, आ गई 0। सो इट मीन्स 1 इज 0 ऑफ px, है ना, क्योंकि देखो 1 भर के आंसर 0 है, इट मीन्स 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल की 0 है। अगर बच्चों 1 0 हो तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो याद रखना, अगर 1 is the 0, x minus 1 is the factor. If 2 is the 0, x minus 2 is the factor. If minus 2 is the 0, then x plus 2 is the factor. तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि देखिए इसका जब आप 0 निकालोगे इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है ना, एक फैक्टर तो इसका आ गया ये, अब 2 और हम डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे, इसके टोटल 3 फैक्टर होंगे बिकॉज इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2 हम डिवाइड करके पता करेंगे। तो ये अगर px का फैक्टर है, तो अगर हम इसको px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो x का फैक्टर है। अब जो कोशिएंट आएगा यहाँ पर, उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके 2 और फैक्टर फाइंड कर लेंगे। एक तो ऑलरेडी है, 2 वहाँ से आ जाएंगे, 3 टोटल हो जाएंगे। तो देखिए x को कितने से मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बन जाए x स्क्वायर से। सो x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू -1 इज माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये बन गया आपका माइनस का x स्क्वायर। ब्रिंग डाउन ऑल दीज एज इट इज, ये हो गया। x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए तो -x से, तो बन गया x माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -1 इज प्लस एक्स। ठीक है, सो
साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है ये, और ये बन गया -2x + 2, राइट। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें, -2x बन जाए -2 से, सो -2 × x इज -2x, -2 × -1 इज +2, साइन चेंज, कट कट 0 रिमाइंडर। अब हम एल्गोरिदम लगा देंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट। जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी हो तो आप इसी मेथड से करें, ये क्वेश्चन 4 और 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो प्लस रिमाइंडर करेंगे तो वो तो 0 ही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, -x को जो दो आपके स्प्लिटिंग पार्ट आएंगे उनका सम दो -x ही आए, पर उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, -2x² के बराबर आए। तो ये देखिए क्या करेंगे, माइनस के 2x ले लो, प्लस का x ले लो। देखो इनका सम तो -x ही होता है, पर प्रोडक्ट देखें तो -2x² होता है। और आप ऐसे पता कर सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, तो ऐसी स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, x - 2 यहाँ बचा, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है तो +1 कॉमन है, ठीक है। साइन लेना है और 1 ले लेना है, तो अंदर x - 2 ही बचेगा। अब देखो ये आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 2, और इसके पास x बचा, इसके पास +1 बचा, और ये स्प्लिटिंग इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद बेस 5.6 सेंटीमीटर BC, एंगल B इज 45 डिग्री एंड देन AC - AB इज 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने प्रॉपरली कंपास स्केल की हेल्प से करना है। तो यहाँ पे तो मैं आपको रफली बताऊंगा करना कैसे है, और यू कैन डू विद योर थिंग्स दिस। सो सबसे पहले हमने BC लेना है 5.6 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली आपने 5.6 सेंटीमीटर लेना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल, ठीक है। आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने B एंगल पर, B पॉइंट पे 45 डिग्री एंगल बनाना है। तो 45 बनाने के लिए पहले आपको 90 बनाना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है 90 कैसे बनाते हैं, है ना। अब 0 और 90 के बिल्कुल बीच 45 आता है, ठीक है। तो 0 पे रखी कंपास यहाँ पे और 90 पे रखी, कट दिस, सो दिस इज आपका 45 डिग्री एंगल आ गया, सबको आता है ये बनाने, ठीक है। अब क्या करना है हमने, AC - AB इज 3.5, बाकी दो साइड्स का जो माइनस है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो याद रखो, देखो आपका A पॉइंट तो यहीं इसी लाइन पे आएगा, तो अगर AC, ये AC है ना, AC यहाँ बनेगा ना, A और C को ज्वाइन करके, तो AC - AB हो तो आपने नीचे की तरफ काटना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर AB - AC हो, ये वाला लाइन पहले आ रही है ये, और दिस माइनस दिस हो तो आपको ऊपर की तरफ काटना होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें तो फिलहाल हमारा AC - AB है, मीन्स ये माइनस ये है, तो हमें ऑब्वियसली नीचे की तरफ काटना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर एंगल वाली साइड, ये वाली साइड पहले दी हो तो ऊपर की तरफ काटते हैं, और बाद में दी हो तो नीचे की तरफ। अब यहाँ पे ये बाद में दी है, A भी बाद में दिया है, तो नीचे की तरफ काटना है, तो इसी 45 को नीचे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेके BD काटना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कट 3.5 कट कर दो, ठीक है। इसको D नाम दे दो। अब हमने CD को ज्वाइन कर देना है, CD को ज्वाइन कर देना है। अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, D पे रखी कंपास और इसके हाफ से ज़्यादा खोलनी है और अप एंड डाउन आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब C पे रखनी है एंड कट द प्रीवियस आर्क, ऐसे कर देना है, ठीक है। अब इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस 45 वाली लाइन को जहाँ भी काटेगा वो A पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। उसको C से ज्वाइन कर देना है, तो ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। इसको थोड़ा सा शेड कर सकते हैं आप, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिजल्ट जरूर लिखना है, ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। बोलता है इसमें से क्या माइनस करें कि रिजल्ट जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है। और जो रिमाइंडर आता है दैट इज द आंसर, तो हम बोलेंगे ये दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो याद रखना, जब इस व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आए तो दोनों को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज द आंसर। और जब एडेड वाला क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट मस्ट बी एडेड इन दिस,
सो दैट इट विल बी डिविजिबल बाय दिस। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना उसका नेगेटिव लेना है आपने। जैसे सपोज करो आपका रिमाइंडर आ गया x+2, तो आपने आंसर देना है -x-2, उसका नेगेटिव ले लेना है, ठीक है, एडेड वाले में। और सब्ट्रैक्टेड वाले में डायरेक्टली आपने जो आंसर हमारा रिमाइंडर आता है दैट इज द आंसर। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4x⁴ -2x³ -6x² + x-5, इसको हम डिवाइड करेंगे 2x² + x-1 से। 2x² को कितने से मल्टीप्लाई करें 4x⁴ बन जाए, दैट इज 2x² ओनली। 2x² इंटू 2x² इज 4x⁴। 2x² इंटू प्लस x इज 2x³ है ना, प्लस के 2x³। नाउ साइन चेंज, माइनस ये बन गया 4x³ माइनस का, और एज इट इज यू ब्रिंग डाउन अदर्स, तो ब्रिंग डाउन हो गए। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाए -2x से, है ना, तो -2x है। -2x इंटू 2x² इज -4x³। अब -2x इंटू x इज -2x², -2x इंटू -1 इज +2x, ठीक है। अब देखते हैं, प्लस बन गया, प्लस बन गया, माइनस बन गया, तो ये इनको करेंगे तो -4x² आएगा, इनको करेंगे तो -x आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x² को कितने से मल्टीप्लाई करें, -4x² बन जाए -2 से, ठीक है, -2 से किया तो -2 इंटू दिस इज -4x², -2 इंटू दिस इज -2x, -2 इंटू -1 इज +2, तो ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बनेगा x, और इन दोनों को तो -7। तो देखिए अब हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इसकी डिग्री छोटी बन गई इससे। जब डिग्री छोटी आ जाती है रिमाइंडर में तो स्टॉप। नाउ दिस इज आर रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे r इज दिस, सो x-7 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये है वो आंसर जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने, रिमाइंडर इज द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर हॉल होता है ना, तो उसका जो फ्लोर है वो कौन सी शेप का है, दैट इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज गिवन टू यू 250, राइट। इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, तो h इज गिवन टू यू 6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर एक्सेट्रा एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर। तो इसकी 4 वॉल्स का एरिया पहले मुझे निकालना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो देखते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपको पता है व्हाट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट इज 2 इंटू h इंटू एल प्लस बी। दिस इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल। h को आप यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज LSA, लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 4 वॉल्स एरिया, ठीक है। तो देखो 2 इंटू एल प्लस बी इज 250 एंड इंटू h इज 6, तो ये बन गया 250 इंटू 6 1500 मीटर स्क्वायर आ गया 4 वॉल्स का एरिया। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 6 रुपए लगते हैं, तो 1500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के, तो 1500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऐसे आप लिखोगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1500 ₹6, सॉरी, ठीक है। फिर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1500 मीटर स्क्वायर एरिया, राइट। तो इसको 1500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 9000 रुपीज, ठीक है। तो 9000 रुपीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशन। देखिए रोलर की शेप होती है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में रोलर, ठीक है, और इसका डायामीटर दिया है 1.4 मीटर, सो रेडियस बन जाएगी इसकी 0.7 मीटर, और यू कैन से 7/10 मीटर, आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। एंड लॉन्ग मीन्स इसकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, दैट इज 2 मीटर। बोलते हैं हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशन। तो आपको मैं बता दूं, जब रोलर एक रेवोल्यूशन लेता है ना, एक पूरा चक्कर लेता है, तो अपने इस एरिया के बराबर एरिया लेबल करता है वो, ठीक है। तो इतना एरिया कवर करेगा, दैट इज 2πRh। इसका CSA होता है 2πRh। तो एक बार घूमने पे 2πRh एरिया कवर करता है, तो 5 बार घूमने पे तो 5 इंटू 2πRh, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया कवर्ड इन
1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कितना एरिया कवर करते हैं इन 1 रेवोल्यूशन, 2 पाई आर एच के बराबर, एंड एरिया कवर इन 5 रेवोल्यूशंस, तो 5 इंटू 2 पाई आर एच कर दोगे आप, ठीक है। तो बन जाएगा 5 इंटू 2 पाई इज 22/7, आर इज 7/10 एंड एच इज 2, 7 7 कट, ठीक है। 2 5 जा 5 से 5 कट, 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द सेक्शन सी स्टार्ट्स, इट इज कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। तो देखिए 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। सो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, है ना। तो सबसे पहले आप लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब एक डाइस फेंकी जाती है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स है। तो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 3 5, तो 3 ऑड नंबर है, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 6, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, जो पूछी है वो फेवरेबल होंगी। तो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे, 3 है, तो 3 हमारे फेवरेबल हो गए, और टोटल आर 6, तो 6 नीचे, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। अ नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, बोलता है एक नंबर जो 3 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वो कितने नंबर ऐसे हैं 3 से बराबर और बड़े, 1 3 भी लेना पड़ेगा, 3 4 5 6, 4 नंबर है, तो 4/6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2/3 कटिंग करके। नेक्स्ट अ कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, इसके भी 2 ही होते हैं 1 एंड 3, इसके 3 होते हैं 1 2 एंड 4, तो ये भी हो गया कंपोजिट और ये हो गया। तो देयर आर 2 कंपोजिट नंबर्स 4 एंड 6, 5 इज ऑल्सो प्राइम, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी हो जाता है, वो कौन सा नंबर है यहाँ पे, ये हो जाता है, नहीं ये 3 से नहीं होता, ये 2 से नहीं होता, 3 से तो हो जाता है, ये भी नहीं होता 3 से, ये 2 से नहीं होता, ये दोनों से हो जाएगा, है ना। तो दिस इज आवर आंसर। सो देर इज ओनली 1 नंबर, सो 1/6 प्रोबेबिलिटीज की आ जाएगी। सो द 12th इज, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इन ऑर्डर इज अ रोम्बस। बोलता है प्रूव करो कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल किसी रेक्टेंगल की, मान लो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें रोम्बस मिलता है। तो ABCD यहाँ पे आपको क्या दिया है, रेक्टेंगल, और इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। मान लो AB का मिड पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये हमें PQRS क्या प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है रोम्बस। टू प्रूव PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। तो पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर एक पेयर एडजेसेंट साइड का मान लो इक्वल प्रूव करेंगे, मान लो इसको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, शायद पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। हम सबसे पहले AC को ज्वाइन करेंगे। अब हम ACD में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू अ थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इट मीन्स ACD में S जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करें तो वो AC के पैरेलल होगा और हाफ होगा। सिमिलरली इसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो PQ भी AC के पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट SR और PQ दोनों ही AC के पैरेलल हैं और दोनों ही AC के हाफ हैं। इट मीन्स SR एंड PQ आर इक्वल ऑल्सो एंड पैरेलल ऑल्सो। तो PQRS बन गई एक पैरेललोग्राम, क्योंकि जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी आ जाए आपस में और पैरेलल भी आ जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया ऐसे, ठीक है। अब हम एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल करेंगे, तो हम ASP एंड BQP को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और एक पेयर SP और PQ पैरेलल इक्वल आ जाएंगे CPCD से। तो देखो कैसे हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। Why AS इज इक्वल टू BQ? बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। तो AS इज इक्वल टू BQ। एंड वाई AP इज इक्वल टू PB? क्योंकि P मिड पॉइंट है, दिया हुआ है हमें,
एंड वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है तो 90 90 हो जाएंगे। तो देखो ये इसके बराबर, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इसके बराबर बिकॉज P इज मिड पॉइंट, और ये 90 90। सो बाय SAS these two triangles are congruent, hence SP is equal to PQ by CPCT. So one pair of adjacent side is equal, so it's a rhombus. ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम है जिसका एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल है, तो ये अपनी rhombus बन गई। नेक्स्ट इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं आपस में राइट एंगल पे। तो हमें 3 काम यहां पे करने पड़ेंगे। सो गिवन में हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है और हमें क्या प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, मींस AC और BD को इक्वल प्रूव करना है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑल्सो, बाइसेक्ट मींस AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD प्रूव करना है और एंगल O को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये 3 काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट काम करने के लिए आप ऐसी ट्रायंगल्स उठाओ जिसमें डायगोनल एक पूरी साइड बनती है उस ट्रायंगल की। तो देखिए ADB में पूरी DB साइड बन गई, और BCA एंड BCA इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, ADB एंड BCA को। तो करें, देखो YAD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, YAB इज इक्वल टू AB, वी नो दिस इज कॉमन है ना, एंड Y एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री ईच। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है ना, तो बन गया SAS, साइड एंगल साइड, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट, सो इट मींस BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। तो पहला हो जाएगा। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। देखो कौन सी, AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों को। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर और साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बाय एंगल साइड एंगल दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, hence AO इज इक्वल टू OC बाय CPCT, BO इज इक्वल टू OD बाय CPCT। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। अब मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है मान लो, तो अब साथ वाली 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे, AO कॉमन, ठीक है, एंड नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, क्यों दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, नो, ये तो हमें प्रूव करने हैं इक्वल, हमें 90 प्रूव करने हैं, तो ये तो अभी नहीं है इक्वल। देखो AO इज इक्वल टू AO, AB इज इक्वल टू AD क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एंड OD इज इक्वल टू OB बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अभी हमने प्रूव करा OD एंड OB बराबर। तो बन गया SAS, है ना। देखो AO कॉमन आ रहा है दोनों में, AB AD साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, OD इज इक्वल टू OB हमने अभी प्रूव करा। तो बाय SSS these 2 triangles are congruent, hence angle this 5 you can say are angle 6, hence angle 5 is equal to angle 6 by CPCT। पर ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों का सम तो 180 होगा, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180। सो दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों को मैं 5 5 लिख दूं तो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 बन जाएगा, तो एंगल 5 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ये भी हो गया। ठीक है, सो दिस वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एंड देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बोलते हैं नरेश ऑब्जर्व दैट अ जूस सेलर इज हैविंग अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस डायमीटर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है जूस की, इसका जो डायमीटर है 25 है, तो इट मीन्स रेडियस बन गई 25/2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट इज फुल ऑफ जूस, ये जूस से पूरा भरा हुआ है। ही इज सेलिंग द जूस इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ विच ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे ग्लासों में ये जूस बांट रहा है, और इसकी जो इसको हम कैपिटल R कर देते हैं, इसको कैपिटल H कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो जाएगी, एंड हाइट इसकी 10 है, स्मॉल h इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बिगर वेसल। तो बिगर वेसल का वॉल्यूम क्या होगा, हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर आ जाएगा h, तो पाई इज 22/7, r स्क्वायर इज 25/2 इंटू 25/2 एंड h इज 40। तो ये आप फाइंड आउट कर लेना जितना भी आएगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करके आप देख लेना कितना आ रहा है, वो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद द जूस ऑफ द
बिगर वेसल। बोलता है कितने ग्लास ऐसे ये बांट सकता है, इतने भर भर के कितने ग्लास बनेंगे इस जूस के। तो हम क्या करेंगे, बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास तरीका होता है। तो बड़े का वॉल्यूम क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और छोटे का वॉल्यूम क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई कट जाएंगे। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो, आर स्क्वायर इज 25/2 इंटू 25/2, एच इज कैपिटल एच इज 40 एंड ओवर स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है इसका 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, एच 10 है। तो ये कटिंग करके जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, राइट। सो द नेक्स्ट केस स्टडी इज नाउ, 3 friends A, B and C of locality decided to start a business with a capital represented by the polynomial है x cube plus kx square minus x plus 5 which is product of their shares, ठीक है, such that share of A, B and C are in the decreasing order. The first question is, if share of A in the capital polynomial is this, then find K. देखिए A का शेयर ये है x प्लस, इसको पहले हम px का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो शेयर ऑफ A इज x प्लस 1, ठीक है। तो इफ शेयर ऑफ A कैपिटल इज दिस, देन फाइंड K निकालना है आपको। तो देखिए बोलता है कि इन तीनों के शेयर जो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो ऐसे होगा ना कि ये जो है ना इसका फैक्टर है ये, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में ये बन रहा है तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई 10 नंबर है और इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 नंबर्स के शेयर, तो 2 इंटू 5 होंगे। तो 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है, तो x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है। तो हम इसकी 0 निकाल लेंगे, -1 आ गई, और यहाँ भर देंगे -1 और इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये इसका फैक्टर है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो देखते हैं भर के क्या बनता है। भरो, -1 भरो x की जगह, -1 की क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या बनता है। अब -1 का क्यूब कितना होता है, 1 -1 सॉरी, दिस इज -1 स्क्वायर इज 1 ओनली, तो k आ जाएगा +1 आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये तो कट गए, तो k इज -5, तो k कितना आ गया, -5। तो इसको हम -5 भर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज k इज -5, तो -5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल बन चुका है, ठीक है। अब बोलता है सेकंड पार्ट, इफ x इज 20 देन व्हाट इज टोटल कैपिटल। अब बोलता है x को 20 भर दो और टोटल कैपिटल फाइंड कर लो। तो टोटल कैपिटल तो हम x को 20 भर के फाइंड कर लेंगे ना, 20 क्यूब -5 इंटू 20 स्क्वायर -20 प्लस 5। तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लो, एंड दैट इज द टोटल कैपिटल इन रुपीज, राइट। सो दिस वे विल फिनिश दिस पेपर। सो आप वेबसाइट पे जाके इसको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आएगी वो आप वीडियो में देख लिया आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट पेपर। और आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको पेपर कैसा लगा, और कोई और चीज़ आपको चाहिए तो आप ये कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।